हेलो दोस्तों। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांड्या, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम नवंबर 2021 चल रहा था, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेड अप का कंटेंट है, हमने आपको बताया भी है पहले भी। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो भी परीक्षाएं पहले हुई हैं, अभी हाल ही में जो बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। करंट अफेयर का एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। जो भी प्रश्न आएंगे वो यहाँ से कवर होंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आज सबसे अच्छी बात है कि नवंबर महीने का जो करंट अफेयर हमने अभी समाप्त किया है लास्ट वीडियो में, उसका हम 120 प्रश्न का एक वो देखेंगे, 120 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। तो प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, और प्रश्न आप देखेंगे तो वो जल्दी याद होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में मिल भी जाए, ठीक है। तो ये 120 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो ये ज़रूर देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करेंगे हमारा पहला प्रश्न। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। तो आपको हम बताएं, पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान खाली रखा गया, सही बात है। भारत 10वें स्थान पर है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह सूचकांक यूएनईपी द्वारा जारी किया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया भाई। तो पहला दूसरा सही है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जर्मन वॉच जारी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यह हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा, सही है क्या? और दूसरा है, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती है, इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के लिए, है ना। तो भाई इसका दोनों उत्तर सही है, ठीक है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच 12 से 14 नवंबर 2021 तक इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? आप सबको पता होगा 32वां संस्करण था, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 15 नवंबर, 14 नवंबर, 26 नवंबर या 17 नवंबर। तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक हैं आपके सलमान खुर्शीद जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखना, ये नाम है इनका सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया, ठीक है। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है, ये भी सही है। यह भारत में आयोजित किया गया था, ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न आपको कंटेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ हम दे देंगे अब। अगला प्रश्न है, अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण रहा है, इसके संबंध में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह भारत फ्रांस के बीच हुआ, ये सही बात है भाई, है ना, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, सही है ना। यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था, तो ये सही है क्या? नहीं, ये वाला गलत है,
दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कितने साल बढ़ाया है? ईडी और सीबीआई के। तो इसका सही उत्तर है 2 साल और 5 साल। ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी कमलापति के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया भाई? इस स्टेशन का नाम क्या है? तो स्टेशन का नाम है भाई हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल के पास में है ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले का उद्घाटन किया, जो राज्य का 12वां जिला होगा? तो खासी से ही नाम याद रखना होगा, ये मेघालय का जिला होगा, है ना। तो ये इसका सही उत्तर है मेघालय, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बने? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ये है भैया अतुल करवाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास है सिट मैक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अंडमान सागर में आयोजित किया गया। ये तो सही है भाई, दूसरा तो सही है। ठीक है। इसकी मेजबानी थाईलैंड ने की है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा तो सही है। ठीक है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम लेखा परीक्षा दिवस के संबंध में सही कथन बताना हमको। पहला है 16 नवंबर 2021 को मनाया गया, बात सही है ना। और दूसरा है, यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, ड्रोन यूएवी प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईजीसीए पोर्टल लॉन्च किया है? ईजीसीए पोर्टल लॉन्च किया है किसी मंत्रालय ने, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है। किस राज्य ने कैसरे हिंद को राज्य तितली घोषित की है? कैसरे हिंद नॉर्थ ईस्ट में बड़ा प्रचलित रहा है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने? इसके महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, पोचमपल्ली गांव के संबंध में कौन सा कथन सही है? पोचमपल्ली गांव को, पहला स्टेटमेंट है कि पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। तो क्या सही है? सही है भाई। इसे अक्सर भारत की सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। सही है। पोचमपल्ली इकत को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संबंध में बताना भाई। 441 किलोमीटर लंबा है क्या? पहला स्टेटमेंट है 441 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। सही है क्या? तो देखिए पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी, अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो कौन सी कंपनी शामिल हुई भाई? ये कंपनी का नाम है टीवीएस, है ना। वेटिकन, अगला प्रश्न है, वेटिकन द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी बनने के लिए कौन तैयार है? कौन भाई? इनका नाम क्या है? इनका नाम है देवसहायम पिल्लई। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले समलैंगिक न्यायाधीश बनने के लिए कौन बनेंगे? समलैंगिक, पहले समलैंगिक न्यायाधीश हैं जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में होंगे। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई सौरभ कृपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो राज्यसभा के नए महानिदेशक नए महासचिव कौन बने? तो ये बने भैया PC मोदी। ठीक है। अगला प्रश्न है 2021 रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत इसमें 82वें स्थान पर है क्या? है ना, भारत इसमें 82वें स्थान पर है, सही है। इसे ट्रेस द्वारा जारी किया गया था, तो भारत 82वें स्थान पर है। ठीक है, ट्रेस द्वारा जारी किया गया था, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा C। ठीक है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में व्यवस्थापिकाओं की शीर्ष संस्था है जो 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। तो सही है क्या? तो पहला स्टेटमेंट भाई सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 82वां संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया था। ये भी सही है क्या? तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, जो पिछले 5 वीडियो हम बनाए हैं उसमें ये सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है भाई फ्रांस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है जून 2022 में कौन सा देश पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जून 2022 में? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई भारत। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख बनाया गया किसी को, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई VVS लक्ष्मण। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है स्टेटमेंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 7 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। सही है, ये तो सही है ना भाई, बताए थे। 35 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे, ये भी सही है क्या? नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 7 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, ये गलत है ना। दूसरा है 35 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे, ये सही है। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमने ये चीज़ बताई है। शिखर धवन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, तो ये सही है क्या? ये भी गलत है भाई। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दूसरा सही है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान लचीले द्वीप देशों के लिए अवसंरचना का शुभारंभ किया है। तो बात सही है ना कि गलत है? सही पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में प्रतिज्ञा की कि भारत 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा। तो भैया 2050 लक्ष्य नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो इसका नाम है भैया दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कौन सा देश वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन प्रकटीकरण कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है? जलवायु परिवर्तन प्रकटीकरण कानून पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर या न्यूजीलैंड? तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? इनकी नई पार्टी का नाम है भाई पंजाब लोक कांग्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में वरिष्ठ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल द्रविड़। ठीक है, अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में जगह बनाई, जो दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय भाई 200
200 विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध करती है। तो क्या सही है ये? तो इसका ये स्टेटमेंट सही है पहला। दूसरा है भारतीय संस्थानों में IIT दिल्ली ने टॉप किया है। तो ये भी सही है क्या? दिल्ली, IIT दिल्ली ने टॉप नहीं किया है, ठीक है। IISc बेंगलुरु ने टॉप किया भाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो भी सही है। तो इसलिए पहला और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोवैक्सीन के संबंध में बताना है विचार करके सही उत्तर कौन सा है। तो देख लेते हैं भाई। यह अब केवल अमेरिकी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये गलत हो गया। इसे भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ हुआ ये? तो ये हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? घोषित किया जिसको, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? द प्रॉमिस बुकर पुरस्कार जीता है किसी ने द प्रॉमिस उपन्यास के लिए। तो उनका नाम क्या है भाई? तो उनका नाम है डेमोन गैलगट, डेमोन गैलगट। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहायता रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, पंजाब गुजरात हरियाणा क्रमशः सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा है, यह सड़क, रेल, वेयर हाउसिंग आदि जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही था। 2020 के पद्म पुरस्कार के बारे में देखें तो इसमें भाई पहला स्टेटमेंट है कि 119 प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार दिया गया, सही बात है। अभिनेत्री है कंगना रनौत को पद्मश्री मिला है, क्या ये सही है क्या? तो ये सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती पर कौन सा दिन प्रस्तावित किया गया? सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव की जयंती पर कौन सा दिन प्रस्तावित किया गया? तो इसका नाम क्या भाई? इस दिन का नाम है विश्व पैदल यात्री दिवस। ये हम अभी लास्ट वाली वीडियो में बताए हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? किस संगठन ने लॉन्च की भाई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट? तो उसका नाम है संस्था का WMO ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में किस रेलवे के लोगों को पंजीकृत किया गया? भारत द्वारा अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में किस रेलवे के लोगों को पंजीकृत किया गया है? तो उनका नाम क्या है? नाम है भाई दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 मिला है, तो उनका नाम क्या है? किसको मिला है भाई? ये पुरस्कार मिला है प्रियंका मंगेश मोहितो को भी मिला है, जयप्रकाश कुमार और अमित बिष्ट, इन तीनों को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के संबंध में सही कथन बताना है। यह हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया, हार्ड रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया, तो ये सही है भाई। यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है, ये गलत है। तो भारत इसमें 18वें स्थान पर है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में विचार करना है और बताना भी है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है, यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया है। तो क्या सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, श्रीनगर तीसरा भारतीय शहर है जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में चर्चा में आया कहो गांव किस राज्य में है? कहो गांव कोई है तो किस राज्य में है भाई? वो चर्चा में रहा है तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में है भाई। अगला प्रश्न है नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख कौन बनेंगे? किसको नियुक्त किया गया है नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में? तो उसका सही उत्तर है आर हरि कुमार। ठीक है। 53वां है पेरिस वर्साय फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 21 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बधिरों के लिए जम्मू कश्मीर टीम ने जीता है ये पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने कांस्य पदक जीता है भाई? तो कांस्य पदक जीता है आकाश कुमार ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है भाई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21-22 के शेष महीनों के दौरान MP लैट्स को बहाल करने के लिए और वित्त वर्ष 25-26 तक इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी। बात सही है। दूसरा है मंत्रालय वित्त वर्ष 21-22 की शेष अवधि के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ रुपए की दर से MP लैट्स राशि एक किस्त में जारी करेगा। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। INS वेला के बारे में देख लेते हैं, हमने बताया है इसमें। तो INS वेला पहला पॉइंट है कि INS वेला परियोजना 75 की दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है क्या? तो भैया गलत है, दूसरी उसरी नहीं है। ठीक है। परियोजना 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 8 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, ये 7 है इसमें। ठीक है। तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। हाल ही में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया है। हाल ही में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित हुआ है। यह मुख्य रूप से किस देश की शांति और सुरक्षा पर आधारित है? तो ये भैया अफगानिस्तान पर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है भाई? तो उनका नाम है अशोक भूषण। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित दुनिया के पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम क्या है? तो उस पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है गुआंगमू। क्या नाम है? गुआंगमू। अगला प्रश्न है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया भाई? 101वां सदस्य बना है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमेरिका। 101वां सदस्य बन गया ISA का। ISA का मुख्यालय कहाँ है? ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। सही है ना? ये वाला तो सही है। दूसरा यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, ये भी सही है भाई। ठीक है। अच्छा, ये भी सही है, पहला और दूसरा सही है। तो तीसरा क्या है? मत्स्य 6000 गहरे पानी में मानवयुक्त सबमर्सिबल 2024 की दूसरी तिमाही तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है कि G20 लीडर्स समिट 2021 के संबंध में कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है यह रूस में आयोजित किया गया। सही है क्या? ये गलत है भाई। ठीक है। G20 हुआ ना, जो G20 जो है वो इटली में हुआ है, चाहे जो हुआ हो। ठीक है। इटली में ही हुआ है सब कुछ, G20 का इटली में हुआ इस बार। दूसरा है इसने कार्यवाही के 3 व्यापक परस्पर जुड़े स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया, उसका नाम क्या है? पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को किस वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया भाई? तो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया है 3 वर्ष के लिए। ठीक है।
अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसकी दूरी के बारे में बताना है, कितनी दूर तक ये मार कर सकती है। तो कितनी दूर तक कर सकती है मार भाई? ये कर सकती है भैया 5 किलोमीटर दूरी तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया? तो ये सबको पता होगा, ये फेसबुक ने किया है ना, फेसबुक ने किया है ये काम। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस फेनोमेनल विमेन पुस्तक किसने लिखी है? कमला हैरिस फेनोमेनल विमेन पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है चिदानंद राजघट्टा। नाम याद रखना, चिदानंद राजघट्टा। अगला प्रश्न है, सार्थक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सार्थक, सार्थक क्या है? पहला स्टेटमेंट, सार्थक एक स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज है। बात सही है ना, ये तो सही है भाई। दूसरा है, इसे केरल में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। लेकिन यह गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा, ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई बी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नेशनल फॉर्म्यूलरी ऑफ इंडिया के 6ठे संस्करण के संबंध में सही कथनों पर विचार करना हमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? रसायन उर्वरक मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। सही है क्या? गलत है ये। ठीक है, दूसरा क्या है? यह भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये वाला सही, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एआई पे चर्चा का आयोजन किया? एआई पे चर्चा का आयोजन किस मंत्रालय ने किया भाई? तो ये मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई के.वी. कामत। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वन्य जीव कार्य योजना याद रखना 2021 से 2030 के बीच में जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक किसने लिखी भाई? एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा संगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट इसका है कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत संस्कृति मंत्रालय की पहल है। बात सही है कि गलत है? तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया। तो ये सही है, एनसीईआरटी ने विकसित किया भाई, सही है। इसका उद्देश्य क्या है? 22 भारतीय भाषाओं में रोज उपयोग के बुनियादी वाक्यों को पढ़ाना है। तो इसका ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट के संबंध में सही कथन बताना है। P1135.6 वर्ग का 7वां भारतीय नौसेना फ्रिगेट, इसे रूस में लॉन्च किया गया था। तो क्या सही है? पहले स्टेटमेंट सही हो गया। इसे औपचारिक रूप से तुशील नाम दिया गया है, ये भी सही है, ये भी हमने बताया है इसी में, इसी किताब में ही है, ये सब आपको मिलेगा। तो ये इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में ग्लेशियर का नाम किस जलवायु शिखर सम्मेलन के नाम पर रखा गया है? अंटार्कटिका में ग्लेशियर का नाम रखा गया है, किसी जलवायु शिखर सम्मेलन के नाम पर रखा गया है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है? किसी राज्य सरकार ने शुरू किया है दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है भाई उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में सार्वभौमिक टीकाकरण
कार्यक्रम के तहत देश भर में कौन सा वैक्सीन लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन नाम है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 किस संगठन ने जारी किया? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो इस संस्था का नाम क्या है? इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वैसे UNEP नाम याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के संबंध में सही कथन बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था, क्या सही है? पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, इसकी मेजबानी थाईलैंड ने की थी, तो ये गलत हो गया भाई। तीसरा स्टेटमेंट है कि EAS के राष्ट्र अध्यक्षों ने मानसिक स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की बहाली और सतत बहाली पर 3 घोषणाएं अपनाई हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी होना चाहिए ना, क्योंकि पहला तीसरा सही है ना, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न है, कृषि उड़ान 2.0 के संबंध में कथन बताना है, सही कौन सा है भाई? तो पहला स्टेटमेंट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। बात सही है कि गलत है? तो ये गलत है, ठीक है। कृषि उड़ान से संबंधित है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय का क्या मतलब, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का शुभारंभ किया है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो उस मंत्रालय का नाम है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की है कि जो यह जांच करेगी पेगासस जासूसी मामला क्या है भाई। तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष का नाम है जस्टिस RV रविंद्रन, ठीक है। अगला प्रश्न है, गरुड़ ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया है? गरुड़ ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया भाई? ये लॉन्च हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को ICM 2021 मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कुंग फू नन। कुंग फू नन नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के संबंध में सही कथन बताना है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि अक्टूबर 2021 में केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्री ने MGNF के चरण 3 का शुभारंभ किया। बात सही है क्या? तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, हाँ गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह 2 साल की लंबी फेलोशिप है, तो ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका एकेडमिक पार्टनर IIT बॉम्बे है, तो ये गलत है भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसी में, तो वीडियो आपको देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए हाल ही में जोड़ी गई नई टीमों के संबंध में विचार करना भाई। लखनऊ और भोपाल को जोड़ा गया पहली बार, पहला स्टेटमेंट है कि लखनऊ और भोपाल को जोड़ा गया, गलत है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है संजीव गोयनका ने RPSG समूह को लखनऊ फ्रेंचाइजी मिली है, तो ये वाला सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, है ना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, 94वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? किस फिल्म को चुना गया है आधिकारिक प्रविष्टि के लिए 94वें अकादमी या ऑस्कर पुरस्कार के लिए 2022 में? तो नाम क्या है उस फिल्म का भाई? तो उस फिल्म का नाम है कूझंगल, कूझंगल फिल्म का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया कंसल्ट ऐप किस लिए लॉन्च किया गया भाई? नाम याद रखना, किसने लॉन्च किया है? तो ये किस लिए लॉन्च हुआ है? तो वो नॉलेज ऐप के रूप में लॉन्च किया गया, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में भाई। अगला प्रश्न देख लें। तो भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? अनीता आनंद है, भारतीय मूल की हैं, इनको रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कहाँ पर नियुक्त किया गया है, कौन से देश में? तो उस देश का नाम है कनाडा, ठीक है, कनाडा में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में कथन बताना है, सही कथन कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट है, भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया, तो बात सही है। भारत में प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत चीन था, ये सही है क्या? ये तो मुश्किल लग रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई, ये सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। तो भारत के पहले खाद्य संग्रहालय के संबंध में सही कथन बताना है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है, इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लॉन्च किया गया, सही है क्या? नहीं, गलत ही। दूसरा है, यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किया गया, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है और सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया गया है। 3 दिवसीय है, नवंबर 2021 में, ये उत्तर प्रदेश में हुआ भाई, ये हमने आपको बताया भी है, और ये हुआ है झांसी में, ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन को, ठीक है, डैश है, में विश्व की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क के निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पर ये चलाई गई सड़क? तो इस सड़क का नाम है ओमलिंगला दर्रा, ठीक है, वहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची सड़क, वाहन चलाने योग्य सड़क, ठीक है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष तक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया? तो ये कब तक के लिए चुना गया है? तो ये भैया 2025 तक के लिए चुना गया फिर से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सड़कों पुलों के निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड को सितंबर 2025 तक जारी रखने की अपनी मंजूरी दे दी। तो बात सही है क्या? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है इसका, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि सीसीईए ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क की परियोजना को मार्च 2023 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विचार करके सही उत्तर बताना भाई। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फैसला किया कि भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 2031 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। बात सही है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, अमेरिका और नामीबिया पहली बार आईसीसी विश्व कप आयोजन की मेजबानी करेंगे। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, किसने अपने उपन्यास दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार प्राप्त किया है 2021? तो जेसीबी पुरस्कार 2021 संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। दिल्ली ए सोलिलोकी किसी का उपन्यास है, उन्होंने प्राप्त किया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भैया एम मुकुंदन, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए 41वां साइंटिफिक एक्सपीडिशन शुरू किया है? तो नाम क्या है? तो नाम है भाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, ठीक है, नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी जिनका निधन हुआ अभी जल्दी में, वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? मन्नू भंडारी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई भाई? वो जुड़ी हैं भैया साहित्य के क्षेत्र से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए किसको चुना गया?
5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए किसको चुना गया भाई? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिमल पटेल को। ठीक है, बिमल पटेल को। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 21 के पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इंदौर को 1 लाख से ज़्यादा आबादी की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो ये लगातार पांचवी बार है इंदौर के लिए भाई। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि वाराणसी सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में उभरा है। तो ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि अहमदाबाद छावनी ने भारत की सबसे स्वच्छ छावनी का खिताब जीता। तो ये भी सही है। छावनी के रूप में मेरठ का दूसरा नंबर है, ये भी ध्यान रखना भैया, यूपी का है। ठीक है, याद रखना। तो ये इसका तीनों स्टेटमेंट सही, इसके लिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सही कथन बताना। तो पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने 20 नवंबर 2021 को 5 साल पूर्ण किए हैं। तो क्या सही है भैया? सही है। इसका उद्देश्य 2025 तक सभी के लिए आवास प्राप्त करना है। तो ये गलत है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत है। भारत का पहला P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज कौन सा है? भारत का पहला P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई INS विशाखापत्तनम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट। शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन भाई? लेखक का नाम है P गोपी चंद। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो उनका नाम क्या है? क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई सौरव गांगुली। ठीक है, अगला प्रश्न देखें स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 21 के संबंध में सही कथन बताना भैया। तो पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। तो क्या सही है? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है समग्र पुलिसिंग में बिहार ने सबसे कम स्कोर प्राप्त किया। ये भी सही है। समग्र पुलिसिंग में उत्तर प्रदेश ने सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है। ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही बताना है। कि पहला स्टेटमेंट है कि नवंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4G आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है। तो क्या सही है ये? तो ये सही है भाई, है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि इस परियोजना का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से किया जाएगा। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला प्रश्न है उपन्यास एक हेल ऑफ ए बुक के लिए फिक्शन के लिए 21 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? फिक्शन के लिए 21 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार हेल ऑफ ए बुक किसने जीता भाई? उपन्यास है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया जेसन मोट। ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एसर सर्वेक्षण 2021 किस संगठन द्वारा जारी किया गया भाई? तो ये जारी हुआ है, आप सबको पता भी होगा, हो सकता है, और नहीं पता है तो बता रहे हैं, ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने जारी किया है। ठीक है, महिलाओं के, अगला प्रश्न है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है? तो उस दिन का नाम है 25 नवंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो उनका नाम क्या है? नाम है भैया तमिलनाडु का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 21-22 के संबंध में सही कथन बताना है। तो पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट है इसे सिडबी ने जारी किया है। तो क्या सही है? सिडबी ने नहीं जारी किया भैया, गलत है। सूचकांक में शिमला सबसे ऊपर है, सही है।
सूचकांक में सबसे नीचे धनबाद रहा है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि दूसरा और तीसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 नागरिक समाज संगठन प्रथम को प्रदान किया गया है। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही हो गया? तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई। दूसरा है, पुरस्कार 2001 में स्थापित किया गया था, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही सही, दूसरा गलत है। एक है, त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती 2021, इसमें किन देशों ने भाग लिया है? दोस्ती नाम है, तो इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है, इनके बारे में हमको बताना है। तो इसमें देखिए भैया, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है। ठीक है, इन तीनों देशों ने दोस्ती 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा? तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है, नाम याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था भाई, संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, वो भी 26 नवंबर 1949 को भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहीं पर भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर? तो उसका नाम है उत्तराखंड में। तो भैया ये है 120 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, जो कि इसी नवंबर महीने की मैगजीन में है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, करंट भी इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे मिस नहीं होंगे वो आपसे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसकी PDF हम कल दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर का देखेंगे और जब तक दिसंबर का आएगा तब तक हम सितंबर का इधर निपटा देंगे। तो सितंबर अक्टूबर का इधर निपटाएंगे, तब तक दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर के निपटाने के बाद फिर उसके बाद आगे ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।